भीम साथियों, जय भीम। नमस्कार साथियों, आपने सबने सुना होगा, एक कहावत है हमारे यहाँ भारत में कि रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। कि साथियों, इस कहावत को तो हमने सबने ही सुना है, अगर नहीं भी सुना है तो आगे हम सुनने वाले हैं या आज आप सुन रहे हैं कि रामचंद्र जी ने कहा था कभी कि सीता से कि ऐसे दिन आने वाले हैं इस भारत में कि जो इंसान है उनको कोई नहीं गिनेगा और जो हैवान है उनको सारी दुनिया जानेगी। कि जो लोगों को मरवाएंगे, कटवाएंगे, लोगों को धर्म पर लड़ाएंगे, लोगों को जाति पर लड़ाएंगे, वो इस देश के शासक बनेंगे। और जो लोगों में भाईचारा पैदा करेंगे, जो यानी लोगों को नहीं लड़ाएंगे, उनके लिए काम करेंगे, उनके लिए सुख सुविधाएं देंगे, उनके लिए आगे बढ़ने के अवसर देंगे, उनके लिए ऐसे रोजगार देंगे जिससे कि वो लोग आगे बढ़ सकें, ऐसे लोगों को कोई नहीं जानेगा। कि साथियों, वो ज़माना मुझे अब याद आ रहा है कि हाँ, वो जो कहावत है, ये जो कहावत है कि रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। कि साथियों, वही दिन अब चल रहे हैं। जैसे कि बहुत सारी घटनाएं यहाँ घटती हैं, इस देश में घट रही हैं। लगभग 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं साथियों। और ये घटनाएं घटने का जो कारण है साथियों, वो केंद्र की सरकारें हैं। कि केंद्र में जो सरकारें रही हैं वो इस देश के बहुजनों की नहीं रही हैं, बल्कि वो विदेशी लोगों की, जो काफ़ी समय पहले हमारे देश में आ चुके हैं। और उनकी जनसंख्या भी बड़ी है, जनसंख्या हमारी भी काफ़ी बड़ी है। तो साथियों, यानी वो कामयाब रहे हैं इसमें कि फूट डालो और राज करो। साथियों, उन्होंने लोगों को जातियों पे लड़ा दिया, धर्मों पे लड़ा दिया, बिरादरियों पे लड़ा दिया। और साथियों, उसके बाद यानी लड़ाने के बाद उनको बेरोजगारी और महंगाई देकर यानी हर तरफ से उनको कमज़ोर कर दिया है। जो इस देश के बहुजन हैं, जिनको यानी हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी इन सब धर्मों में देख सकते हैं। और उसके साथ साथ साथियों, इस देश में अनेकों जातियों में रहने वाले गरीब समाज के लोग, यानी जो अनेकों जातियों में आते हैं, जिनको आज तक हिस्सेदारी नहीं मिल सकी है, जिनको आज तक भागीदारी नहीं मिल सकी है, मगर साथियों, उनको अभिमान है अपनी जाति का, उनको अभिमान है अपने धर्म का। मगर उनको इतना ज्ञान नहीं साथियों कि हम सब दुनिया के इंसान ही तो हैं। और इसमें 3 तबके बाबा साहब ने बनाए थे, मध्यम, फर्स्ट, थर्ड। कि यानी एक काफ़ी अमीर, एक उससे बीच का, और एक वह होता है जो 4 बच्चों में गरीबी में जीता है। वही वर्ग, उसको बाबा साहब ने यानी ज़्यादा ख्याल रखा कि इसके पास सुख सुविधाएं कमाने की कम है तो इसको आरक्षण दे दिया जाए, चाहे वो कोई सी भी जाति का था साथियों। मगर आज जातियों में बांटकर हमारे जो गरीब समाज है, जो बहुसंख्यक समाज है, उसको तोड़ने का काम कांग्रेस और बीजेपी सरकार हमेशा से करती रही है। इन लोगों का शोषण साथियों बड़े पैमाने पर हुआ है, चाहे ये जाति के कुम्हार रहे हों, चाहे जाति के गढ़री रहे हों, चाहे जाति के जाटव रहे हों, चाहे जाति के चमार रहे हों, चाहे जाति के पासी रहे हों, चाहे जाति के यानी जिनको हिंदू नाई बोलते हैं वो रहे हों, चाहे हिंदू धोबी रहे हों। ऐसी इनकी अनेकों जातियां हैं साथियों, लेकर जाटों से गुजरों तक। यानी जाट तो एक ऐसा समाज है और गुजर जो दलितों से ज़्यादा नफरत करता है। मगर हैं सब ये एक ही बाबा दादा की औलाद। मगर साथियों, यही एकता न होने के कारण आज हमारा देश यानी कमज़ोर होता चला जा रहा है, क्योंकि हमारे लोग जागरूक नहीं हैं साथियों। और आज जब बहन जी ने उत्तर प्रदेश में एक बार बहन जी की, हाँ अब मैं बहन जी की बात बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार आई थी, उस समय हमारे बहुजन समाज के लोग जागे हुए थे। और मान्यवर काशीराम जी भी थे, वो ओबीसी समाज से आते थे, जो प्रजापति समाज से थे। और साथियों, कुछ लोग तो मानते हैं कि बाबा साहब चमार थे, चमार नहीं थे साथियों। उन्होंने इस देश के लिए काम किया है, संविधान इस देश के लिए लिखा था। उसी रास्ते को आगे बढ़ाते हुए बहन जी लगातार ले जा रही हैं। मगर कुछ उनकी भी ढील रही है और कुछ हमारे समाज की, यानी जिसको जागरूकता कहते हैं, वो जागरूकता भी खो गई है। कि हमने उनको पहचानने में देरी की। उन्होंने 7 से 12 तक उत्तर प्रदेश में ऐसा शासन चलाया साथियों, अनेकों विकास के रास्ते खोले साथियों। उन्होंने गाँव को शहर बना दिया साथियों, यानी एक चमकता हुआ गांव जिसको अंबेडकर गांव के नाम से चयनित किया गया था। उसमें बाबा साहब को सम्मान मिला और गरीबों को सम्मान मिला, यानी गरीबों को सीसी रोड मिला, गरीबों को यानी
रहने की जगह भी मिली और उस पर फ्लैट भी बनाया मिला। ऐसी बहुत सारी बस्ती बनाने का काम बहन जी ने किया। साथियों, बहन जी ने ओबीसी समाज के लोगों को इतनी नौकरियां दी। आप कम से कम गूगल पर सर्च तो करके देखिए कि 7 से 12 तक उत्तर प्रदेश की रही सरकार मायावती की कि कितने ओबीसी समाज के लोगों को नौकरी मिल सकी, कितने कम पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिल सकी। और आप यानी कांग्रेस की रही सरकार, बीजेपी की अब वर्तमान में जिसको हिंदू हितैषी मानते हैं, जिसको ओबीसी वाले अपना सब कुछ समझ रहे हैं, वो भी उन्हीं से कहना है मेरा कि आप ये तो सर्च करिए गूगल पर कि जब मोदी जी की अब सरकार है केंद्र में, उत्तर प्रदेश में भी, तो साथियों हमको कितने रोजगार मिले हैं। इन सब चीज़ों की हमें जांच करनी चाहिए साथियों। हमें केवल जाति और धर्मों में बंटकर अपनी आने वाली नस्लों को नुकसान देने के सिवाय दूसरा हम काम नहीं कर रहे हैं। हमको साथियों देखना चाहिए कि किसने हमको एक अच्छा शासन दिया जिसमें लॉ एंड ऑर्डर ईमानदारी से ऐसा रहा करता था साथियों। किसी की हिम्मत नहीं होती थी किसी को भी छूने की, वो डरता था, वो सोचता था कि वो बर्दाश्त कर जाता था। साथियों, बहन जी की सरकार में इतने मुकदमे नहीं लिखे जाते थे जितने यानी आज लिखे जा रहे हैं, और वो भी लिखे जा रहे हैं साथियों जिन पर ज्यादा सख्ती दी जा रही है। और कितने तो ऐसे मुकदमे हैं जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, डरा धमका कर उनको उनके घर बैठा दिया जाता है, इन्हीं समाज के लोगों को जिनको बहुसंख्यक कहा जाता है साथियों। तो साथियों, हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कभी भी। हमें एक बार बहन जी को इस देश का पीएम जरूर बना देना चाहिए था। हमें तो 24 में ही बना देना चाहिए था। और साथियों, 24 में बहन जी को पीएम ना बनाकर हमने बहुत बड़ी गलती की है। अपने जो संविधान है उस पर संकट मंडरा रहा है, आप तो सब जानते हैं। मगर हमारे कुछ लोग, हमारे समाज में बहुत लोग यानी पढ़े लिखे नहीं है, 8वीं 10वीं तक हैं, तो इनको राजनीति का ज्ञान नहीं होता। जब इनको राजनीति का ज्ञान नहीं होता तो अपना वोट दे देते हैं, और वोट देकर आज पछता रहे हैं। यानी सब लोग बेरोजगार हैं साथियों, परेशान हैं, हर एक चीज से दुखी हैं। तो साथियों, अब हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए और हमें अपना कीमती वोट केवल बहन जी के हाथी को ही देना चाहिए, ना कि किसी और अन्य पार्टी को देना चाहिए साथियों। चलते चलते साथियों इजाजत चाहता हूं कि चलता हूं साथियों। और साथियों, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है, मेरी राय पसंद आई है, तो साथियों वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि साथियों आप कहां से हैं। कम से कम साथियों पता तो चले कि कहां से लोग हमको सुन रहे हैं। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल को प्रेस करना साथियों। आप मेरा सहयोग करना, आपके सहयोग से ही साथियों सब कुछ हो सकता है साथियों। बूंद बूंद से सागर भरता है साथियों। तो चलता हूं साथियों। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।